वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खतीब मुस्तकबिल के। अब मैं अपने ऐवान में से आखिरी मुकर्ररा को दावत दूंगा। इनका नाम है अलीशा इफ्तिखार। अलीशा बेटा आ जाइए। जी अलीशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी कैसी है आपकी? बेहतरीन। स्टार्ट करें। यस। तो अलीशा इफ्तिखार, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदैली वक़ार, ये दुनिया कि जिसकी मोहब्बत पे हम सब अंधे हो गए हैं। अरे ये दुनिया तो वो है कि यहाँ एक पल खुशी मिलेगी तो एक पल गम, एक पल किसी की पैदाइश मिलेगी तो एक पल किसी का जनाजा, एक पल खुदा कुछ देकर आजमाएगा तो एक पल कुछ लेकर, एक पल सुकून मिलेगा तो एक पल ना ख़त्म होने वाला दुख। अरे ये दुनिया तो एक इम्तहान का नाम है और इस इम्तहान के नतीजे में हमें दुनिया से इबरत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सदैली वक़ार, आज हालात ऐसे हैं कि हर कोई अपनी धुन में मगन है, हर कोई खेल तमाशे में मसरूफ़ है, हर कोई भूखा है, कोई इक़्तिदार का भूखा तो कोई शोहरत का, कोई दौलत का भूखा तो कोई पेट का। तहज़ीब और तमद्दुन के पैमाने टूट फूट के शिकार है, हर तरफ खेल तमाशे हैं, मगर ये जान लो कि ये दुनिया इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जनाबे वाला माजी में जाए तो कहीं काबिल हाबिल को कत्ल करता है, सिकंदर आजम बगदाद को ताराज करता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी लाठी उसकी भैंस का तस्वुर दिया, हिटलर ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखा, रूस अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा, मगर ये बात तय है कि जब भी कोई जालिम जाबिर हुक्मरान तक पर आया तो ये दुनिया उसके लिए इबरत का निशान बन गई, क्योंकि ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आज के इस दौर में न मोहम्मद बिन कासिम जैसा किरदार है, न खालिद बिन वलीद जैसा शमशीर जंग, न उमर फारूक जैसा मुसरिफ है, न उस्मान गनी जैसा शर्मो हया का पैकर, न गौरी जैसा बहादुर है, न गजनवी जैसा बुत शिकन। जुल्म ने इंसानियत का ताज इंसान के सर से खींच लिया है, हलाकत के सयाह बादलों में उभरने वाला हर दिन मजीद मुश्किलात ला रहा है, चढ़ते सूरज की परेशानी लहू से तर है, हर कोई चंगेज खान है तो कोई हलाकू खान, कोई फिरौन है तो कोई नमरूद, कोई यजीद है तो कोई हिटलर, मगर ये बात तय है कि जब भी किसी ने दूसरों पर जुल्म किया तो ये दुनिया उसके लिए इबरत का निशान बन गई, क्योंकि ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमने देखे हैं सारे राह जनाजों के जुलूस, हमने देखे हैं सारे राह जनाजों के जुलूस, मौत के पंजे खूनी में बशर देखे हैं, हमने देखा है हर एक दुख तरे इंसान को उदास, हमने देखा है हर एक दुख तरे इंसान को उदास, बोल बिखरे हुए युताबा कमर देखे हैं। हमें चाहिए कि हम इस दुनिया को खेल तमाशा ना बनाएं, बल्कि इससे इबरत हासिल करें और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो, क्योंकि ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। आइए जानते हैं जजेस से कि उनके रिमार्क्स क्या हैं। जी अली भाई। बहुत भरपूर तकरीर की बच्चों ने और मौक़े और मुनासबत से उन्होंने मवाद का इस्तेमाल किया, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर अलीशा की बात करें तो अलीशा का अंदाज़े भी अच्छा था, मवाद भी अच्छा था, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की ख़ासी खामियाँ थी। इनके शीन खाफ की जो है वो बहुत खामियाँ थी। मज़र जो माहम की तकरीर थी वो मुझे एक कन्विंसिंग तकरीर थी, और जिस अंदाज से उन्होंने तकरीर की, जो एक मुक़र्रिर की ख़ासियत होती है, वो ख़ासियत इनमें मुझे नज़र आई। जी बेहतर। हुज़ैफ़ा की बात, तो हुज़ैफ़ा वाइल्ड कार्ड की एंट्री के ज़रिए आए थे, लेकिन मुझे इनका अंदाज़ आज डाउन नज़र आया, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन बहुत सपाट तकरीर की इन्होंने। हो सकता है रमज़ान भी हैं अली भाई और बच्चे भी हैं तो कहा जा सकता है, लेकिन मज़र जिस लेवल के ऊपर अब हम आ गए हैं तो अब, और चूँकि वाइल्ड कार्ड एंट्री है तो हम उस चीज़ों को ज़रूर हम देखेंगे। वो कुछ तलफ़्फ़ुज़ की भी खामियां थी और तकरीर बहुत सपाट थी। सिर्फ अशार में उनमें वो जोश और जज्बा नज़र आया जो एक मुक़र्रिर में होना चाहिए, वॉइस गेट्स का इस्तेमाल सही तरह जी हाँ, वो बेहतर तौर पर। बहजत निज़ामी, बहजत को मैं कहूँ कि मैं ढूंढता रहा कि कोई खामी निकालूँ। तो सिवाय जो है वो एक तलक़ीन लफ्ज़ जो होता है वो एक खामी थी, उसके अलावा मुझे ना अंदाज़े बयां में
ना मवाद में ना किसी और चीज़ में मुझे कोई खामी नज़र नहीं आई। बहजत उन मुकर्रिरीन में जिनके बारे में मैंने कहा था कि ये बहुत आगे तक जाएंगी जी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि ये बहुत तमाम आगे जितने भी बच्चे अच्छे जो बच्चे हैं अच्छे मुकर्रिरीन हैं वो ज़रूर आगे जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। जी डॉक्टर साहब, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अलीशा से शुरू करते हैं। कुछ जगह पे वही जो अली भाई ने बोला कि गम, जिस तरह उन्होंने बोला गाफ और गईन में फ़र्क, और जब आप इधर आते हैं तो आपको अपनी आवाज़ को, अपनी टोन को देखना होता है कि किस लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। ज़्यादा आपने जब रमज़ान का प्रोग्राम होता है ना तो उसमें एक टोन जो है आपको बरकरार रखनी पड़ती है, एक थोड़ा सा लो रखना पड़ता है। और उसके अलावा माहम अब्दुल कादिर, आपने अच्छी तकरीर की लेकिन मुझे आपकी तकरीर एक ही लह में नज़र आई। हुज़ैफ़ा सिद्दीकी ने अच्छी कोशिश की आज, तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे आपका अंदाज़े बयां थोड़ा सा, जिस तरह अली भाई ने बोला कि आज मज़ा नहीं आया थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा बहजत निज़ामी, आप बहुत अच्छी मुकर्ररा हैं, लेकिन इख्तिताम जब होता है शेर का तो आप अल्फाज को ना मतलब वो खा जाती हैं एक तरह से, अल्फाज की अदायगी सही तरह हो बिल्कुल। सके। तो जजेस रिज़ल्ट तैयार है अगर आप लोगों के पास तो बताइए, हम रिज़ल्ट कलेक्ट कर लेते हैं। तो नाज़रीन, जब तक जजेस रिज़ल्ट मुरतब कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास क्वार्टर फाइनल्स के अंदर टोटल 8 एपिसोड्स होंगे और उन 8 एपिसोड्स में से 16 ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि हमारे सेमीफाइनल्स में जाएंगे और हमारे 4 सेमीफाइनल्स होंगे जिसमें से एक बच्चा मुंतखब होगा और वो फाइनल में क्वालिफाई करेगा। और इसके अलावा हमारे पास आपके लिए कुछ सरप्राइजेज़ भी हैं। हमारे पास कुछ एपिसोड ऐसे भी हैं जिसमें हम आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आएंगे और उसमें जो बच्चे आएंगे और जो मुकर्रिरीन उसमें आएंगे वो आपने आज से पहले किसी टीवी चैनल पे नहीं देखे होंगे। तो जजेस, रिज़ल्ट तैयार हो रहा है और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे वो रिज़ल्ट ले लूँ। ठीक है, वेरी गुड। आपका भी ये फैसला सर? जी बिल्कुल ठीक है जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास वो 2 नाम मौजूद हैं जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है सेमीफाइनल्स में। उनका नाम है बहजत निज़ामी, बहुत बहुत मुबारक हो बहजत आपको। दूसरा नाम जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है सेमीफाइनल्स में और इनके और बहजत के नंबर्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, उनका नाम है माहम अब्दुल कादिर। बहुत बहुत मुबारक हो माहम आपको और बहजत आपको। आप लोग हमारे साथ नेक्स्ट राउंड यानी कि सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं और हुज़ैफ़ा सिद्दीकी आप और अलीशा आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और एक बात आप याद रखिएगा, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं, हारता कोई नहीं है, ठीक है जी नाज़रीन। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, इसी जगह, इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।